तो काम 3 अध्याय का 21 का अवश्य है कि वे स्वर्ग में उस समय तक रहे। इस पद को बहुत ध्यान दीजिए। अवश्य है कि वो स्वर्ग में यीशु मसीह स्वर्ग में उस समय तक रहे जब तक कि वे सब बातों का सुधार न कर ले। 1800 साल तक कोई सुधार ही नहीं हुआ है? किसी को नहीं सुधारा यीशु मसीह ने 1800 साल तक। बंद करके चला गया अपना चैनल, क्या चलो भाई चैनल को अब चालू करेंगे, कब 1900 में चालू करेंगे, चलो अब स्वर्ग में चलना है। और वचन क्या कहता है? अवश्य है तो स्वर्ग में तब तक रहे जब तक कि सब बातों का सुधार ना कर ले। क्या आपने सुधार कार्य बंद कर दिया? तो फिर कौन सी शिक्षा मुझे दी गई? यीशु मसीह की समझ, यीशु मसीह ने अपने चेलों की समझ जीते जी खोली, लेकिन मरकर जब जीवित हो गया और जब उन्हें दिखाई देता तो वचन में लिखा तब समझता उनकी समझ तुलना करने के लिए, बातों की तुलना करने के लिए उनकी अंडरस्टैंडिंग खोल दी मेरे से। आज मेरी भी परमेश्वर ने समझ खोली है ताकि मैं तुलना कर सकूं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा तो कब हो गया? 2000 साल पहले पतरस के टाइम में तो वो बपतिस्मा बिल्कुल बंद हो गया। अवश्य है वो स्वर्ग में तब तक रहे जब तक सब बातों का सुधार न कर ले। सुधार कार्य बिल्कुल बंद हो गया। हालेलुया हालेलुया। मत्ती की पुस्तक 11 अध्याय का 12। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों से बपतिस्मा देने वालों के दिनों से अब तक स्वर्ग के राज्य में बलपूर्वक प्रवेश होता रहा है। लो साहब, अब तक फिर पढ़ो दोबारा। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों से अब तक स्वर्ग के राज्य में बलपूर्वक प्रवेश होता रहा है। मेरे साथियों क्या 1800 साल तक कोई प्रवेश ही नहीं हुआ? यहाँ लिखा अब तक प्रवेश होता रहा है, कोई बपतिस्मा ही नहीं हुआ। दूसरी बात, क्या यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा भाई ब्रैनम ने लिया या नहीं लिया? बताओ। अरे लिया। तो भाई ब्रैनम ने यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लिया तो कहां से लिया? बताओ। भाई ब्रैनम का भी तो बपतिस्मा हुआ होगा। तो उन्होंने कहां से लिया? अरे पतरस के द्वारा लिया। हालेलुया। और उसी पतरस के द्वारा मैंने भी बपतिस्मा लिया। और लोग कह रहे हैं कि भाई ब्रैनम ने इस बपतिस्मे को खोला। खैर वो तो इस बात को नहीं समझते, जो ये कह रहे हैं, जो समझ में है जिनके, वो ये कहते हैं, उन्हें पता होगा जरूर इस बपतिस्मे को पतरस के द्वारा खोला गया है। पतरस के द्वारा 3000 लोगों को दिया गया है। और फिर पढ़ो जरा 11 का 12। हाँ, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों से अब तक स्वर्ग के राज्य में बलपूर्वक प्रवेश होता रहा है। मेरे साथी 1800 साल तक क्या कोई सेवकाई नहीं हुई? सब कुछ बंद हो गया? मेरा मानना नहीं है। मेरा मानना है चाहे थोड़े से रहे होंगे पूरे संसार में, चाहे 2-4 रहे होंगे, लेकिन सच्चाई कभी ना दबी है ना कभी दब सकती। हालेलुया। सच्चे लोग जरूर इस पृथ्वी पर रहे। एक बात और, अगर सच्चे लोग इस पृथ्वी पर ना होते, सभी खत्म हो जाते, 1800 साल तक चैनल बंद हो जाता, कोई आदमी ना होता, तो परमेश्वर इस घास कूड़े को रखेगा क्या? अरे जब सच्चे लोग इस पृथ्वी पर चले जाएंगे तो वचन में लिखा नहीं है कि आग से जलाई जाएगी, कब का जला के खत्म कर देता, जब कुछ बचता ही ना, तो कहीं ना कहीं छुपे रहे उसके लोग जिनके लिए पृथ्वी आज भी जीवित
हालेलुया। हालेलुया। अगर 1800 साल तक 200 साल के बाद सच्चाई खत्म हो जाती तो खुदा वही उसी समय खत्म कर देता उसे। अरे क्यों पालेगा इस पृथ्वी को? वो अपने सच्चे लोगों के लिए इस पृथ्वी को पाल रहा है जब तक कि आखिरी पुत्र ना आ जाए। हालेलुया। आखिरी पुत्र तक वो इंतजार कर रहा है। वो इस पृथ्वी को ऐसी चलाता, उसे चलाने की कोई जरूरत नहीं। कहीं ना कहीं सच्चाई छिपी हुई है। पढ़िए निर्गमन और उसका 20 अध्याय का 4 पद, पहले हिंदी में पढ़िए। तू अपने लिए कोई मूर्ति खोदकर न बनाना, मूर्ति खोदकर ना बनाना, ना किसी की प्रतिमा बनाना, जो आकाश में या पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में। इंग्लिश में पढ़ो। You shall not make for yourself a हाँ आगे image any likeness of anything किसी भी चीज की इमेज मत बनाना। हालेलुया। और किसी भी चीज की क्या है, इमेज मत बनाना। क्या आपको मालूम है इमेज किसे कहते हैं? मोबाइल देखिए, तस्वीर। आपको मोबाइल में क्या लिखा हुआ आता है? इमेज। और जब इमेज खोलते हैं तो सारे फोटो बन जाते हैं फोटो। परमेश्वर के वचन में लिखा ना तो किसी की मूर्त बनाना और ना किसी की फोटो बनाना। हालेलुया। ना किसी की इमेज बनाना, पिक्चर बनाना। हालेलुया। किसी भी बलदुत्ता ने यहोवा की फोटो नहीं बनाई। पौलुस के ऊपर ज्योति चमकी। ग्रेट का काम 9 अध्याय का 3 पद से 7 पद तक पढ़ेंगे। परंतु चलते चलते जब वे दमिश्क के निकट पहुंचा, तो एकाएक आकाश से उसके चारों ओर ज्योति चमकी। एक लाइट चमकी। किसके ओर? वो ऊपर, पौलुस के ऊपर। साउंड जब कहलाता था तो एक ज्योति चमकी। आगे पढ़िए। और वह भूमि पर गिर पड़ा, और ये शब्द सुना, हे साउल तू मुझे क्यों सताता है? उसने पूछा, हे प्रभु तू कौन है? उसने कहा, मैं यीशु हूँ। एक मिनट, तू कौन है? उसने कहा, मैं यीशु, I am Christ, I am Jesus। किससे बात हो रही है? काय में हो रही है? ज्योति में, लाइट में, उजाले में। आगे पढ़िए बेटा। जिसे तू सताता है, परंतु अब उठकर नगर में जा, और जो तुझे करना है वो तुझसे कहा जाएगा। जो मनुष्य उसके साथ थे, ध्यान से सुनिए, जो आदमी उसके साथ थे वे अवाक रह गए। क्योंकि यानी जो आदमी साथ में थे उन्होंने भी आवाज को सुना था यीशु मसीह की। वो अवाक रह गए और कह रहा मैं यीशु, साथ कान बात कर रहा है। और जो साथ में वो आश्चर्यचकित रह गए, किसकी आवाज आ रही है? भाई यीशु बोल रहा है इससे। आगे पढ़िए। क्योंकि शब्द तो सुनते थे, मेरे प्यारे भाइयों, शब्द तो सुनते थे, परंतु किसी को देखते न थे। कोई भी इमेज नहीं देखते थे। शब्द तो सुनते थे लेकिन आकार कोई नहीं देखता। हालेलुया। पौलुस से किसकी बात हुई? यीशु मसीह की। और जो आवाज हुई वो आवाज साथ के दोस्तों ने भी सुनी और आश्चर्यचकित रह गए।
ज्योति चमकी, लेकिन कोई भी सूरत दिखाई नहीं दी। तो भाई ब्रह्म को ऐसा करके सेल्फी खिंचवा दी यीशु मसीह ने। भाई ब्रह्म को सेल्फी खिंचवा दी। अभी तो कह रहा है क्या कोई फोटो मत बनाना, और भाई ब्रह्म को फोटो खिंचवा दिया। अभी हमने पिछले संडे देखा था, हाँ की हाँ ना की ना। वो यहोवा वचन देकर बदलता नहीं। एक जगह उसने बंद कर दिया कि मेरी फोटो मत बनाना, भाई ब्रह्म को सेल्फी खिंचवा रहा है। वो आपका पिता है, वो आपके साथ कभी भी ऐसी होशियारी नहीं कर सकता। कभी वो आपकी आंखों पर पट्टी बांध कर ढोल थप्पा नहीं खेल सकता कि बता किसने मारा। एक जगह तो मना कर रहा कि फोटो मत बनाना, और जब जहां चमकी ज्योति, जहां बात हुई, वहां कोई भी आकार नहीं दिखाई दिया, भाई ब्रह्म को उसने सेल्फी खिंचवा दी। जब तक मैं इस विचार में रहा, तब तक मैंने उस फोटो को रियल फोटो समझा, और यहाँ भी लगवाया, अपनी किताबों में भी छपवाया, और जगह जगह मैंने उस फोटो को रखा। लेकिन जब मैं इस सच्चाई को मैंने जाना, तो मुझे बताइए रोमन कैथोलिक में और मुझ में क्या फर्क है। हालेलुया। और पता है, मैं लोगों को सत्यापित करता था, इस बात को सत्यापित करता था कि भाई दुनिया में फोटो गलत है, और जो हमारे पास फोटो है वो प्रभु यीशु मसीह का ओरिजिनल है। मैं सत्यापित करता था उस बात को, लेकिन परमेश्वर ने मेरी समझ को खोला। एक तरफ तो यीशु मसीह का फोटो लगा हुआ है, एक तरफ भाई ब्रह्म का फोटो लगा हुआ है, और भैया रोमन कैथोलिक में चले जाओ तो उसमें भी यीशु मसीह का फोटो लगा हुआ है। मुझे बताइए रोमन कैथोलिक में और विश्वासी में क्या फर्क है? बस ये क्या है, वो फोटो का आगे अगरबत्ती लगा रहा है, तो फोटो तो तुम्हारे भी घर में लगा हुआ है। क्या यीशु मसीह का किसी ने चेहरा देखा? नहीं देखा। कोई आकार दिखाई नहीं दिया, और अगर दिखाई दिया भी तो उसने बिल्कुल साफ मना किया फोटो बनाने के लिए। हालेलुया। सोचिए, समझिए, एक तरफ मना करके फिर फोटो बनवाएगा अपना के जहाँ बहुत अच्छा करके लैब में बना के लेकर आए, फिर अपने घरों में लगेंगे। कोई यहोवा एक बार कह के बदलता नहीं। हालेलुया। हालेलुया। ये मैंने वो फोटो को, उस फोटो को मैं नहीं मानता हूँ, उसके वचन को। हालेलुया। अगर मैं 1,00,000 फोटो भी लगा लूं तो मेरा उद्धार नहीं होगा। हालेलुया। अगर मैं उस फोटो को भी लगा लूं, भाई ब्रह्म के दिए हुए फोटो को, और पता मेरे पास कहां से आया था? मैंने लेटर लिखा था बिली पॉल को, उन्होंने मेरे पास फोटो भेजा था। वो फोटो आज भी मेरे पास रखा है। अमेरिका से फोटो आया था मेरे पास, समझ रहे हैं? 1,00,000 फोटो लगा लीजिए, अगर दुष्ट आत्मा भाग जाए तो, और उद्धार हो जाए तो, जब तक ये वचन, यदि मेरा वचन तुम में, यदि मैं तुम में और मेरा वचन तुम में बना रहा है, तो जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए होगा। ये कहा फोटो लगा लो तो सब कुछ हो जाएगा? रोमन कैथोलिक में और मुझ में कोई भी अंतर नहीं रहेगा, यदि मेरा विश्वास फोटो पर है। और सच मानना, ये फोटो मैंने नहीं हटवाया था यहाँ से चर्च में से। एक दिन अचानक से एक बात हुई कि भाई चर्च में व्हाइट वॉश होगी, पुताई होगी, और अचानक से फोटो हट गई, सब कुछ हट गया, नया नया हो गया। हालेलुया। हालेलुया। आपको विश्वास जीवित कलाम पर करना है। हालेलुया। क्योंकि रोमियो 1 अध्याय और उसका 25 पद, और समाप्ति की ओर है। क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला और सृष्टि की उपासना की और सेवा की, ना कि उस सृजनहार की जो सदा धन्य है। आमीन। एक बार मैं आपका रिवाइज कर देता हूँ।
अगर वो परदेसी है तो उसे अन्य जाति साबित नहीं कर सकते। और बोलिए, मैं चैनल के माध्यम से बोल रहा हूं, लोग बड़े कमेंट कर रहे हैं, ऐसी ऐसी बातें लिख के आ रही हैं, लेकिन मेरा इसे आके झेलना है, आगे बढ़ना है। हालेलुया। मेरे लोग आपस के लोग कह रहे हैं कि वैसे प्रचार मत करो, लेकिन मुझे प्रचार करना है। हालेलुया। हालेलुया। अरे इसे नहीं प्रचार किया जाएगा तो ये सच्चाई कहां से सामने आएगी? हालेलुया। हालेलुया। अगर आप उसे परदेसी बताते हैं तो उसे अन्य जाति बाइबल से सत्यापित एक पद से करके दिखा दीजिए कि एलिया अन्य जाति था। मैं चैलेंज कर रहा हूं यूट्यूब के माध्यम से, वो एक पद निकाल के दिखा दें कि एलिया अन्य जाति था। हालेलुया। और परदेसी की बात करें तो दाऊद परदेसी था, याकूब परदेसी था, अब्राहम परदेसी था, तो क्या वो अन्य जाति थे? इजराइली थे। एलिया इजराइल के लिए है और वहां बात इजराइल से हो रही है। और पहली बार बड़े और भयानक दिन के आने से पहले, बड़े दिन के आने से पहले एलिया यूहन्ना की बॉडी में होकर आया और मार्ग को सुधारा। और अब भयानक दिन के आने से पहले इजराइल देश में आएगा अपने लोगों के मन को फिराने के लिए। एलिया अन्य जाति में कभी नहीं आएगा, एलिया इजराइल में आता है। हालेलुया। और मेरे साथियों, अन्य जाति के लिए उद्धार का द्वार पौलुस को ठहराया है। हमारा उद्धार पौलुस के द्वारा है। पौलुस ने कहा है, और कितनों को भरदुक्ता, कितनों को पास्टर, टीचर नियुक्त करके दे दिया ताकि पवित्र लोग सिद्ध किए जाएं और मसीह की देह उन्नति पाए, जब तक कि हम सब के सब एक ना हो जाएं और परमेश्वर के पूरे डील डॉल में ना बढ़ जाएं, ताकि हम आगे को बालक ना रहें। एलिया का मामला इजराइल से है। हालेलुया। मुझे जो दिया है वो पौलुस को अन्य जाति के लिए दिया है। मैं YouTube के माध्यम से कह रहा हूं कि आप एक भी पद मुझे ये निकाल के दिखाइए बाइबल में कि एलिया अन्य जाति था। परमेश्वर आपको आशीष